तो स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। गाइज़, आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे बैकग्राउंड पार्टीशन लिटरेचर का। तो आज ये एक आर्टिकल है मेरे पास जिसके नोट्स हैं बेसिकली ये। अगर आपको ये चाहिए हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। गाइज़, आज की जो वीडियो होने वाली है उसमें हम पार्टीशन हिस्ट्री पढ़ेंगे, साथ ही साथ वुमेन्स हिस्ट्री पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे। और मैं आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स भी बताऊंगी जो आप अपने आंसर्स में भी लिख सकते हैं। तो गाइज़, अगर हम सबसे पहले पार्टीशन हिस्ट्री की बात करें तो हम सब लोग जानते हैं कि जो पार्टीशन है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था और उस टाइम पर क्या क्या कंडीशंस रही थी। तो आज उसी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा पार्टीशन हिस्ट्री। इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स आ जाते हैं, जैसे कि कम्युनल वायलेंस, मतलब कि पार्टीशन जो हिस्ट्री है उसमें क्या क्या हुआ था। तो हमें कम्युनल वायलेंस देखने को मिलता है। सेपरेशन ऑफ पीपल फ्रॉम पीपल, प्लेसेस, होम्स, एक्ट एज रिफ्यूजीज़। तो हमने ये भी देखते हैं पार्टीशन में कि जो लोग हैं उनका आपस में ही लोगों से सेपरेशन हो जाता है। लोगों का जो सेपरेशन है वो प्लेसेस से भी हो जाता है, मतलब जगहों से भी। लोगों का जो सेपरेशन है वो उनके घरों से भी होता है। और साथ ही साथ जो लोग हैं वो फिर एंड में क्या करते हैं, रिफ्यूजी की तरह एक्ट करते हैं। इसी के साथ साथ हमें पार्टीशन हिस्ट्री में ब्लड शेड भी देखने को मिलता है और डेथ भी होती है इस ब्लड शेड और कम्युनल वायलेंस के चलते। और साथ ही साथ डिवीज़न होता है एसेट्स का। एसेट्स होते हैं जैसे हमारे घर या प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं। तो अगर आपने वो जो मानिक बंदोपाध्याय की शॉर्ट स्टोरी है जिसका नाम है एलम्स ओन हाउस, अगर आपने वो पढ़ी है तो आप इजीली इसको पता लगा सकते हैं कि कैसे उनकी जो प्रॉपर्टी है वो उसका बंटवारा हो गया था और उसकी वजह से जो आलम है उसको कहीं और जाके शिफ्ट होकर रहना पड़ा था। अब आगे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कहता है कि डिवीज़न टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ डिफरेंट कल्चर्स एंड रिलीजन्स। कि जो डिवीज़न होती है लोगों की या फिर जो लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं वो किस वजह से होती है। तो वो जब कल्चरल इश्यूज़ आने लग जाते हैं, रिलीजन इश्यूज़ आने लग जाते हैं, तभी जो है हमारी डिस्प्लेसमेंट या जो डिवीज़न है वो होती है, या फिर पार्टीशन आप कह सकते हैं। अब जैसे कि अगर हम इंडिया और पाकिस्तान के ही डिवीज़न की बात करें तो उसके अंदर हमें पता चलता है कि ऐसे कल्चरल इश्यूज़ की वजह से जो इंडिया है और पाकिस्तान है वो डिवाइड हो गया था, क्योंकि जो मुस्लिम्स थे वो चाहते थे कि उनको एक अलग स्पेस मिले और इसी वजह से वो इंडिया से अलग हो गए थे। अब आगे ये कुछ आपको दिखाया गया है इसमें कि 95 मिलियन जो पाकिस्तानी यहाँ रहते थे ऑलरेडी, उनमें से जो 60 मिलियन है वो यहाँ से डिस्प्लेस हो गए थे। वो जो नया प्लेस बना था पाकिस्तान वहाँ शिफ्ट हो गए थे। और जो 35 मिलियन है वो इंडिया में ही रहे थे, जो कि सबसे ज़्यादा या फिर सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट जो है नंबर ऑफ़ मुस्लिम्स हैं एक नॉन मुस्लिम स्टेट के अंदर। अब आगे हमें बोला गया है नेक्स्ट पॉइंट में, combination of social, historical and political factors were responsible for the simultaneous division of India and creation of Pakistan। तो इस लाइन से हमें ये पता चलता है कि बहुत सारे ऐसे सोशल, हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल थे इंडिया और पाकिस्तान की डिवीज़न के चलते। अब जब डिवीज़न हुई थी या पार्टीशन हुआ था तो उसके बाद जो राइटर्स हैं वो ज़्यादातर इसी के बारे में लिखने लग गए थे। तो इसीलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखा गया है यहाँ पर कि सेंटिमेंट्स और अनहैप्पीनेस वर रिकॉर्डेड इन हिंदी, उर्दू एंड पंजाबी। कि जो भी उस टाइम की अनहैप्पीनेस या सेंटिमेंट्स थे तो वो राइटर्स अपना शेयर करते थे। और किन किन लैंग्वेजेस में शेयर करते थे उस टाइम, तो वो मोस्टली हिंदी, उर्दू और पंजाबी में ही होती थी। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इट शोज़ फोर्स्ड माइग्रेशन। जैसे कि आपको पार्टीशन हिस्ट्री के बारे में पता होगा कि जो पार्टीशन हुआ था तो
लोगों का माइग्रेशन हुआ, ऑफ कोर्स ही बात है, बट ये जो माइग्रेशन था ये लोगों के चलते नहीं हुआ था, मतलब वो लोग नहीं चाहते थे ऐसा कुछ हो। तो इसीलिए यहाँ बोला गया है कि जो पार्टीशन हिस्ट्री है वो क्या दिखाता है, फोर्स्ड माइग्रेशन को। क्योंकि अगर हम माइग्रेशन टर्म को सर्च करें तो उसका मतलब होता है कि लोगों की डिस्प्लेसमेंट एक जगह से दूसरी जगह, बट पार्टीशन में वो माइग्रेशन एक फोर्स्ड माइग्रेशन थी। अब नेक्स्ट पॉइंट है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ डिवाइडिंग होम्स एंड हार्ट्स आर द थीम्स ऑफ द स्टोरीज ऑफ पार्टीशन। कि जो बहुत सारी पार्टीशन की अगर आप स्टोरीज़ पढ़ेंगे तो उसके अंदर हमें देखने को मिलती हैं ये सारी थीम्स, जिसके अंदर हम देखते हैं कि जो लोग हैं वो अपने आप को अपने घरों से दूर नहीं कर पाते हैं या अलग नहीं कर पाते हैं। जैसा कि जो एलम जोन हाउस है उसके अंदर उसके फादर का दिखाया गया था। अब आगे चलें तो नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि सैक्रिफाइस और कुर्बानी वॉज नेसेसरी फॉर द बर्थ ऑफ टू नेशंस। अब इस पॉइंट से हमें ये बताया जा रहा है कि जब इंडिया और पाकिस्तान का डिवीज़न हुआ था तो, और जब पाकिस्तान बना था बेसिकली, तो उस टाइम पर जो सैक्रिफाइस है वो एक नेसेसरी थीम है, क्योंकि ये सैक्रिफाइस हमें देखने को मिलेगा अगर आप कोई भी पार्टीशन लिटरेचर का टेक्स्ट उठाएंगे तो। नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया है कि ऑटोबायोग्राफीज, ओरल, हिस्टोरिकल एंड फ्रेगमेंट्री मटेरियल लिटरेरी were used to understand partition, to study violence as well as conflict। तो जो ऑटोबायोग्राफीज़ हैं या फिर जो ओरल हिस्ट्री है या फिर फ्रेगमेंट्री मटेरियल है या फिर लिटरेचर है, इन सभी से हमें जो है पार्टीशन के बारे में पता चलता है। और ये जो है वो हमें वायलेंस और कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में भी जो उस टाइम हुए थे पार्टीशन के टाइम, उनके बारे में भी सब कुछ बताता है। अब अगर आगे चलें तो नेक्स्ट जो है अब यहाँ पर वुमेन्स हिस्ट्री के बारे में बताया गया है थोड़ा बहुत, कि जो वुमेन्स हैं उनकी क्या कंडीशन थी पार्टीशन के टाइम पर। तो सबसे पहले यहाँ पॉइंट लिखा है, देयर हैज़ बीन नो फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया। कि जब इंडिया का पार्टीशन हुआ तो उस टाइम पर कोई भी हमें फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी देखने को नहीं मिलती है। वुमेन्स कंट्रीब्यूशन टू फ्रीडम मूवमेंट वाज ओनली फ्रॉम प्रोमिनेंट फैमिलीज़। और अगर हम वुमेन के कंट्रीब्यूशन की बात करें इन फ्रीडम मूवमेंट्स के अंदर तो वो भी कुछ सिलेक्टेड वुमेन्स का ही था और वो भी बहुत प्रोमिनेंट फैमिलीज़ की थी। तो यहाँ पर कुछ नेम्स मेंशन है, अगर आपको कुछ ऐसा आंसर लिखने को आता है तो आप उनमें ये नेम्स भी मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि सरोजनी नायडू, अरुणा असफ अली, कमला देवी चट्टोपाध्याय और कस्तूरबा गांधी। तो ये सब लोगों का हमें कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है जो कि बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू मेन, और साथ ही साथ ये बहुत सिलेक्टेड वुमेन्स हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि फेमिनिस्ट और फीमेल एक्शंस इन पार्टीशन वाज ओनली मेल सेंटर्ड। कि जो फेमिनिस्ट या फिर आप कह सकते हैं जो फीमेल के एक्शंस थे पार्टीशन के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ मेल सेंटर्ड होते थे। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है, वुमेन्स एक्शन वॉज सप्लीमेंट्री टू मेल एक्शन। कि जो वुमेन्स के एक्शन होते थे उस टाइम पे वो हमेशा ही सप्लीमेंट्री होते थे मेल्स के एक्शन से। हिस्ट्री ऑफ वुमेन इज़ द सेम एज द हिस्ट्री ऑफ मैन। तो अगर हम वुमेन की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो वो बिल्कुल सेम है मैन की हिस्ट्री से। दैट सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट्स इन हिस्ट्री हैव द सेम इम्पैक्ट फॉर वन सेक्स एज फॉर द अदर। तो सेम ही चीज़ें हैं, मतलब जो चीज़ें मैंने की हिस्ट्री को दर्शाती हैं वही सारी चीज़ें वुमेन की हिस्ट्री को भी दिखा रही हैं, बट कुछ कुछ कॉन्सिक्वेंसेस अलग थे उन लोगों के। अब नेक्स्ट पॉइंट में, देयर वॉज absence of women in historical accounts is most unsurprising। तो अगर हम बहुत सारे historical accounts पढ़ेंगे उस टाइम के तो हमें ये देखने को मिलता है कि जो वुमेन्स है उनकी absence है उन historical accounts में, जो बहुत ही ज़्यादा अनसरप्राइजिंग है हमारे लिए, क्योंकि हम वैसे तो इक्वालिटी की बात करते थे बट इसके अंदर इन हिस्टोरिकल अकाउंट्स के अंदर हमें वुमेन्स की एब्सेंस देखने को मिलती है।
Women were excluded from war, wealth, laws, governments, art and science, and men functioning in their capacity as historians considered exactly those activities consecutive of civilization. Hence diplomatic history, economic history, constitutional history, political history and so on. तो इस पॉइंट से हमें पता चलता है कि जो अभी ऊपर वाला हमने पॉइंट डिस्कस करा कि जो वुमेन्स थी उनकी एब्सेंस देखी गई थी, तो वो कहाँ कहाँ से उनको एक्सक्लूड करा गया था या कहाँ कहाँ उनकी एब्सेंस थी, वो देखी गई थी वॉर्स में से, वेल्थ में से, लॉज, गवर्नमेंट्स, आर्ट और साइंस में से। और जबकि जो मेन है वो निकल कर आए एज अ हिस्टोरियंस। ठीक है, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कैसे जो है पार्शियलिटी करी गई है और जो वुमेन्स है वो उनको बिल्कुल भी जो मेन है उनके इक्वल राइट्स नहीं मिले हैं। आगे, वुमेन्स वर टू बी लोकेटेड इन हिस्ट्रीज थ्रू वुमेन्स लेटर, डायरीज, ऑटोबायोग्राफीज एंड टेस्टिमनीज। इस पॉइंट से हमें ये पता चलता है कि जो वुमेन्स हैं उनको लोकेट करा गया है हिस्ट्री में, कैसे वुमेन्स ने कुछ कुछ लेटर्स लिखे उसके थ्रू, कुछ डायरीज और ऑटोबायोग्राफीज और टेस्टिमनीज से। इसके अलावा हमें वुमेन्स कहीं भी देखने को नहीं मिलती हैं। वुमेन्स आर अपोजिट सोशली, तो सोशली तो वुमेन अपोजिट है ही मेन से, नॉट ऑफ क्लास और कास्ट, बट वो जो है वो क्लास में या कास्ट में मेन से अलग नहीं है। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो भी उनके साथ इक्वालिटी नहीं हुई तो वो जो है सिर्फ सोशली मेन से अलग है, बट कास्ट और क्लास को लेकर नहीं। वुमेन आर ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी, तो ये पॉइंट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपने आंसर्स में भी इंक्लूड करेंगे इसे तो काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर हमें ये बताया गया है कि जो वुमेन्स हैं उनको एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी जो है दिखाया गया था, रादर दैन एज सब्जेक्ट्स इन हिस्ट्री। उनको कोई सब्जेक्ट लेकर नहीं दिखाया गया हिस्ट्री में, बल्कि उन्हें ऑब्जेक्ट बनाया गया जिसे लोग पढ़ते हैं। All partition or communal violence show numbing details of violence against women। तो बहुत सारे अगर आप पार्टीशन की लिटरेचर पढ़ें और देखेंगे तो उसके अंदर आपको बहुत सारे ऐसे वायलेंस मिलेंगे जो वुमेन के अगेंस्ट हुए। इसको आप अपने टेक्स्ट से भी रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि जो अ लीफ इन द स्टॉर्म है तो उसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि कैसे जो वुमेन्स हैं उनका रेप किया जाता था और उनको इन सब चीज़ों में इंक्लूड किया जाता था। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि कैसे जो है वॉयलेंस दिखाया गया था पार्टीशन के टाइम वुमेन्स के अगेंस्ट। आगे, इन पार्टीशन लिटरेचर वी फाइंड वुमेन वॉइसेस स्पीकिंग फॉर देमसेल्फ। तो अगर हम पार्टीशन लिटरेचर की बात करें तो हम ये भी देखते हैं कि जो वुमेन की वॉइसेस हैं वो ऐसे दिखाई गई हैं जैसे कि वो खुद से ही बात कर रही हैं, क्योंकि वो सोसाइटी से भी एक्सक्लूडेड हैं और मेंस जो हैं वो उनको अपने इक्वल नहीं समझते। तो इसी वजह से जो वुमेन की वॉइसेस हैं वो दिखाई गई हैं दैट दे आर स्पीकिंग टू देमसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल भी यहाँ दिया हुआ है, वुमेन स्पीक टू देमसेल्फ थ्रू और बाय गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन रिहैबिलिटेशन ऑफ वुमेन, द ओरल टेस्टिमनीज, वुमेन इन आश्रम एंड रिफ्यूजीज इन पंजाब एंड हरियाणा द फील्ड ऑफ देयर रिसर्च। तो इससे हमें पता चलता है कि जो वुमेन्स हैं उनको इंक्लूड कहाँ कहाँ किया गया है और कैसे उनकी जो वॉइसेस हैं वो खुद से ही बात कर रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट में, वुमेन्स गेट हर्ट व्हेन दे आर सेपरेटेड फ्रॉम देयर फ्रेंडशिप। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है मेंस और वुमेन की हिस्ट्री में, जैसे कि जो वुमेन्स हैं वो बहुत जल्दी हर्ट हो जाती है अगर वो सेपरेट हो जाए अपने लव्ड वन या क्लोज वन से या फिर अपने फ्रेंड्स से। हर्ट लेस व्हेन दे सेपरेट फ्रॉम होम्स, बट वो इतना हर्ट नहीं होती जब उन्हें घर से दूर लेके जाया जाता है। वाइल मेन टॉक्स अबाउट सेपरेशन एंड ग्रोइंग पॉलिटिक्स, जबकि अगर हम हिस्ट्री में मेंस की हिस्ट्री की बात करें तो जो मेन हैं वो अपने घर से सेपरेट होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। आगे हमें बोला गया है पंजाब हैज़ अ मैक्सिमम नंबर ऑफ किलिंग्स उस टाइम पर जब पार्टीशन हुआ था, तो और वहीं पर मैक्सिमम नंबर ऑफ आश्रम्स भी हैं, होम्स भी हैं, रीसेटलमेंट स्कीम्स भी हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स भी हैं।
अब ट्रैवल्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टू लोकेट द हिस्ट्रीज ऑफ वुमेन। अब वुमेन की हिस्ट्री निकालना या जान पाना इतना आसान नहीं था, तो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना पड़ा जो वुमेन की हिस्ट्री है उसे निकालने के लिए। विडोज़ कुड नॉट बी फाउंड, बट इस टाइम पे जो विडोज़ हैं उन्हें नहीं ढूंढा जा रहा था, वो इनको मतलब ढूंढना इतना आसान नहीं था। अब नेक्स्ट सेक्शन में ये जो लाइन है जो मैंने कोट भी करी है और ब्रैकेट्स के अंदर भी डाली है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर लिखा है हार्डली एवर एंड हार्डली एनीवेयर हैव वुमेन रिटन हिस्ट्री, कि बहुत ही कम इंसिडेंट्स या बहुत ही कम जगहों पे हमें देखने को ऐसा मिलता है कि जो वुमेन्स हैं उन्होंने हिस्ट्री को लिखा हो। पहला पॉइंट है दे हैव वेरी लेस और few accounts personal or otherwise and have committed much less to writing than men। तो अगर हम वुमेन्स की हिस्ट्री में देखें तो उन्होंने बहुत ही कम जो है अपना कंट्रीब्यूशन दिखाया है, मतलब अपनी हिस्ट्री को लिखते हुए दर्शाकर। तो जैसे कि मेंस हैं उन्होंने काफ़ी सारे लिटरेरी पीसेस लिखे हैं, जबकि वुमेन्स ने ऐसा कुछ नहीं करा। उन्होंने ज़्यादातर ओरल जो ट्रांसमिशन है उस पर फोकस करा है। वुमेन हैव नोटेड वुमेन्स absence and therefore emphasized the importance of retrieving women's through oral sources। तो जो वुमेन हिस्टोरियंस हैं उन्होंने ये भी देखा है कि जो वुमेन्स हैं उनकी एब्सेंस दिखाई गई है पार्टीशन लिटरेचर में, जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया। इसी वजह से जो इम्पोर्टेंस है वुमेन की हिस्ट्री को निकालने की, वो हमें कहाँ से मिलती है? सिर्फ और सिर्फ ओरल सोर्सेज से। वुमेन यूज्ड ओरल स्पीच मोर, जैसे कि मेन जो है बहुत सारे पीसेस लिखते थे, अपनी जो भी पार्टीशन के टाइम प्रॉब्लम्स हुई या जो भी उन्होंने फेस किया उसे दिखाते थे। तो अगर हमें वुमेन्स के बारे में कुछ भी जानना होता था तो वो हम सिर्फ और सिर्फ ओरल सोर्सेज से ही पता लगा सकते थे। तो इसी वजह से इंटरव्यूज़ वर टू बी टेकन, तो इंटरव्यूज़ लिए गए वुमेन्स के। तो उस टाइम पर वुमेन्स इवन आस्क्ड व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ऑल दिस नाउ, कि जब पार्टीशन हो गया और वुमेन्स के हमें कोई सोर्सेज नहीं मिले, तो जब हमने उनके इंटरव्यू लिए तो वुमेन्स ने ये भी पूछा कि अब इन सारी चीज़ों को पता करके मतलब क्या होगा। तो जो जनरल्स हैं उन्होंने आंसर्स वगैरह दिए। To present women's stories in their own words and at some length in dialogue with ourselves and severally with other voices, but in a privileged position, the women are always at center। तो बहुत सारे उनको बताया गया कि हम आपके इंटरव्यूज़ इसलिए ले रहे हैं ताकि हम पार्टीशन के बारे में लोगों को अवेयर कर सकें, और जो उस टाइम पे वुमेन्स की कंडीशन रही थी उसको भी। Women's history was presented through source material such as interviews, government reports and records, private papers, memoirs, autobiographies, letters, diaries, ऑडियो टेप्स, पार्लियामेंट्री डिबेट्स एंड लीगल डॉक्यूमेंट्स। तो ये सारे जो हैं डॉक्यूमेंट्स हैं जहाँ से हमें वुमेन की हिस्ट्री जो है वो दिखाई जाती है या उसको प्रेजेंट करा जाता है, जैसे कि इंटरव्यूज़ ले लेना या फिर गवर्नमेंट रिपोर्ट्स के थ्रू, रिकॉर्ड्स के थ्रू, उनके जो प्राइवेट पेपर्स हैं उनके थ्रू। तो यहाँ से हमें जो है वुमेन की हिस्ट्री के बारे में पता चला। तो आई होप गाइस आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। यहीं पे आज इस वीडियो को एंड करते हैं, और जल्द से जल्द मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए एक और नई वीडियो लाई जाए। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताएं कि आपको और वीडियोस किस टॉपिक पर चाहिए, और साथ ही साथ ये भी कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू गाइस, बाय बाय।